क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम है ना वो कितना है, तो 25 टाइम्स जो है वो सम की है, ठीक है। एंड एल्सो इक्वल टू द 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, और ये दोनों नेचुरल नंबर की क्या है, तो डिफरेंस की 50 टाइम्स है, ठीक है। तो बताइए कि नेचुरल नंबर दोनों क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम नेचुरल नंबर को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर जो है उसे मैं मान लेता हूँ क्या, फर्स्ट नंबर को मान लेंगे x, ठीक है। क्लियर है। तो सेकेंड नंबर जो होगा उसे मैं मान लूँगा क्या, तो y मान लूँगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है क्वेश्चन में क्या, कि इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, तो इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के 25 टाइम्स है, ठीक है ना। तो 25 टाइम्स इन दोनों का सम है, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर दिए और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो है इसके बराबर हो जाएगा। आगे बोला है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, तो 50 टाइम्स जो है इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है, क्या ध्यान से सुनना, कि इन दोनों को ध्यान से देखो कि ये इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है ना। तो ये दोनों में क्या है कि ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में कर लेंगे, तो 25 एक्स प्लस वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 50 एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब एक काम करो, तो 25 दूना कितना होगा, 50 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 जो है इसे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x आ जाएगा, माइनस 2y करेंगे तो 2y आ गया, ठीक है। अब इसको जो है इस साइड ले आओ, तो x माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये y को जो है इस साइड आप ले आओ, ठीक है ना। ये माइनस 2y है पहले से, और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को करेंगे क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा, 3y हो जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में एक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3y आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो 3y आ गया। अब हमें चाहिए क्या, तो एक्स वाई दोनों चाहिए, तो हमें वैल्यू दोनों को चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पहला वाला में इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, सेकेंड वाले में भी किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे पुट, देखो तो इसको जो है ना पुट कर देंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, पुट ए एक्स इज इक्वल टू 3 बाई, यहाँ पे इक्वेशन मान लो ज़्यादा अच्छा है, पहला इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, ऐसा कर सकते हो। तो कोई भी इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है हमारे पास, तो क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू 3 बाई है, तो 3 बाई यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 बाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगा, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर आने देंगे, क्योंकि वाई तो वैल्यू है नहीं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 है तो इक्वल टू 25 कर लेंगे, ठीक है। और एक्स प्लस वाई है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 3 बाई, 3 बाई ले लेंगे, उसके बाद प्लस वाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 3 बाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, तो 25 हो जाएगा। और 3 बाई प्लस बाई क्या हो जाएगा, तो 4 बाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 10 बाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 25 चौक कितना होगा, 100, तो 100 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो देखना आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, स्क्वायर से जो है ये बाई को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो 10 बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर से मैंने इस बाई को कैंसिल किया, ठीक है, मल्टीप्लाई में था बाई, तो स्क्वायर से हमने बाई को कैंसिल किया, तो 10 बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 10। तो बाई की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 10 आ गया हमारे पास। अब हमें चाहेंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या है, तो 3 बाई है, तो यहाँ देखना एक्स का जो वैल्यू निकालना चाहो तो एक्स इक्वल टू क्या है, तो 3 बाई है, तो एक्स का है तो 3 ले लेंगे, अब इंटू बाई, तो बाई कितना है 10, तो 10 ले लो, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 30 आ जाएगा, बाई का वैल्यू आ जाएगा 10। तो 21 नंबर क्लियर होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है ना वो 45 दिया हुआ है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है कि स्मॉलर नंबर जो है ना वो 4 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का, ठीक है। तो बताइए आखिर वो नंबर्स है क्या, मतलब कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर वो है क्या, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो नंबर को लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट लार्जर नंबर। लार्जर नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो हम उसे यक्स मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और वो स्मॉलर नंबर जो है ना उसे क्या मान लेंगे, तो हम बाई मान लेंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो है ना वो स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस जो है ना वो कितना है, तो 45 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉलर का स्क्वायर मतलब कि बाई का स्क्वायर, ठीक है ना, बाई का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, तो लार्जर नंबर की 4 टाइम्स, तो एक्स का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू आया है ना उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो नाउ नाउ पुटिंग 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 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लो, ठीक है, पहला इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको जो है हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, और बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो ये पुट कर देंगे, 4x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है 45, तो 45 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों जो है अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब 45 को जो है आप ऐसा ब्रेक करो कि 4 आ जाए, ठीक है। तो 45 को जो है कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 9 और कितना टाइम में ऐसे ब्रेक कर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो कितना टाइम जाएगा, तो 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कर क्या सकते हैं, 5 या 15 हो जाएगा, 15 में से अगर 3 जाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो 5 या 15 हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस अगर 5 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करें, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 5x माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन ले लो एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या है 9 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, तो +5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 9 बचेगा, ठीक है। तो एक्स +5 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर जो है यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा पहले नंबर, ठीक है। तो कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो एक्स +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इस तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो देखो नंबर जो यहाँ पे बोला क्या है, तो नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो एक्स का जो वैल्यू लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हम एक्स का वैल्यू ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो लार्जर नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना लार्जर नंबर जो होगा, लार्जर नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें अब निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर निकालना है। तो देखो इसे यहाँ से निकाल सकते हैं स्मॉलर नंबर, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4x है ना। तो 4 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो 4 इंटू एक्स क्या है, तो 9 लिए तो 9 हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर कर लो, ये भी बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो रूट में आएगा स्क्वायर हटेगा इधर 36, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई इक्वल टू 6 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, तो स्मॉलर नंबर आ गया, ठीक है ना। ये जो है आपका स्मॉलर नंबर निकल के चला है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, तो 6 आ गया, लार्जर नंबर जो है वो आपका 9 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। पहला क्या किया गया ना, देखो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और पहला जो पॉजिटिव consecutive इंटीजर जो है उसका स्क्वायर, और बाकी के जो 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर जो है उन दोनों का प्रोडक्ट के जो सम है ना वो कितना है, 46 है, ठीक है। तो बताइए कि फाइंड करिए कि इंटीजर्स क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो है हम 3 कॉन्सिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर को जो है लेट करने वाले हैं, ठीक है। देखो तो कैसे करने वाले हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव को शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है ना। लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर या फिर इंटीजर्स बी एक्स, ठीक है ना। हम क्या मान लेते हैं कि पहला जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो एक्स है, ठीक है। और सेकेंड जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। पहला हमारा एक्स हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये सारे क्या हैं, तो इंटीजर्स हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका स्क्वायर, पहला फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर का दोनों का प्रोडक्ट के सम जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करिएगा तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और एक्स प्लस टू, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब बोला है कि इसकी और इन दोनों में क्या है, तो सम करना है, तो सम कर देंगे, ठीक है। तब जो है वो कितना आता है, 46 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो कितना होता है, 46 हो जाता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, तो बताइए कि आखिर वो इंटीजर्स तीनों है क्या। तो तीनों इंटीजर्स हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है, तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस देखो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इंटू टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस टू एक्स आ जाएगा। वन इंटू एक्स करेंगे तो प्लस एक वन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और वन इंटू टू करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो टू एक्स आ जाएगा सीधा सीधी, तो टू एक्स आ गया, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, टू एक्स स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो थ्री एक्स आएगा, तो यहाँ पे थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, प्लस टू है तो प्लस टू कर देंगे, और इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 46 इज इक्वल टू जीरो, ये इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 44 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कर सकते हैं, देखो 44 इंटू टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है ना, 88 आ जाएगा। अब 88 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, देखो टू से लगाएंगे 44 हो जाएगा, फिर टू से लगाएंगे 22 हो जाएगा, फिर टू से लगाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली देखो क्या है, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट हो जाएगा, और क्या करेंगे 11 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारे पास, तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 11 इंटू क्या करेंगे, एट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस एट एक्स करेंगे तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस 44 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो क्या करने वाले हैं, तो हम एज इट इज यहाँ पर एक्स कॉमन है ना, एक्स देख सकते हो कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, तो टू एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस आपका 11 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में देखो माइनस एट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 11 बचेगा, ठीक है। तो प्लस 11 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स माइनस एट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो टू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। टू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। और देखो एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या, देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, ठीक है। और देखो टू जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बट्टे टू कर देंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11/2 हो गया। अब देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला गया है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो है ना एक्स का वैल्यू जो है पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, एट हमारा है, तो एट हमें इंटीजर लेंगे पॉजिटिव, तो एक्स का वैल्यू जो है वो एट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होगा, बेसिकली हम फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कि फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है वो क्या है, तो एक्स है, तो एक्स हमने क्या लिया है, एट लिया है। एट क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए फर्स्ट जो होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो क्या होगा, तो एट हो जाएगा क्योंकि एक्स है। अब देखो सेकेंड जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, सेकेंड नंबर क्या है, तो देखो हमने एक्स माना है, एक्स को क्या माना, एट माना है, तो ये एट हो जाएगा। और प्लस वन है तो प्लस वन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, थर्ड जो नंबर होगा ना, थर्ड नंबर वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये एक्स प्लस टू है, तो ये हम कर देंगे एट प्लस टू करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको जब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, नाइन आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो पहला जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आएगा
वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दूसरा इंटीजर जो आएगा वो 9 आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा 10। ये आपका 23 नंबर क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। कह रहा है कि एक जो 2 डिजिट नंबर है ना वो क्या है, तो सम ऑफ डिजिट्स के 4 टाइम्स है। ठीक है, आगे बोला है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। आगे बोला कि ये जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, तो ट्वाइस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के प्रोडक्ट के ट्वाइस है। ठीक है, और हमें बोला कि नंबर वो होगा क्या, तो हमें बेसिकली हमें नंबर्स को फाइंड करना है। यहाँ पे जो बोला गया है वो 2 डिजिट नंबर बोला गया है। ठीक है, तो नंबर को जो हम लेट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लेट करेंगे, तो लेट लेट द यूनिट डिजिट, सॉरी यहाँ पे 10th डिजिट को पहले लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो उसे हम एक्स मान लेंगे, बी एक्स। हम 10th डिजिट को क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, एंड और और यूनिट डिजिट जो होगा उसे हम क्या मान लेंगे, तो बाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नंबर क्या बन जाएगा, तो नंबर जो होगा बेसिकली हमें जो है ना वो यही नंबर फाइंड करना है। देखो क्या, तो एक्स जो है वो क्या है, तो 10th डिजिट है। 10th डिजिट कैसे लिखेंगे, तो 10x हो जाएगा, और बाई क्या है, तो यूनिट डिजिट है, तो बाई लिख देंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, और इन दोनों का सम कर देंगे। क्लियर है, तो अब देखो क्या है, तो हमें नंबर जो फाइंड करने का है वो हमें यही फाइंड करने का है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो सुनो, तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा कि पहला स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट बोला है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर का पहले लिख देता हूँ 10x प्लस बाई, ये जो नंबर है वो इन दोनों के सम के 4 टाइम्स के बराबर है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस बाई। ठीक है, और इसके कितने टाइम है, तो 4 टाइम्स है किसका, तो नंबर, ये नंबर जो है ना वो इन दोनों के सम के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, तो 4 टाइम्स कर दिया इन दोनों के सम करके। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे देखो एक्स को जो है ना इस साइड ले आओ, तो 10x माइनस 4x आ जाएगा, और यहाँ पे 4y है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बाई, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 6x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3y आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो क्या, एक काम ये कर सकते हैं कि इसको आप इधर कर लो, इसको इधर कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो 3 बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा क्या, तो 6x/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 10 में कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा ये, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, बाई की वैल्यू अगर हमें 2x मिल गया तो आगे स्टेटमेंट बोला क्या है कि ये जो नंबर है ना, इस ये जो नंबर दिया गया है वो क्या है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट के ट्वाइस है। ये क्वेश्चन में ही लिखा गया है। ठीक है ना, ये जो नंबर है वो इन दोनों प्रोडक्ट के ट्वाइस है, तो लिख देते हैं सिंपली हम, तो 10x प्लस बाई जो होगा इन दोनों प्रोडक्ट के ट्वाइस होगा, तो x इंटू बाई हो गया। क्लियर है, अब बाई की वैल्यू हमने क्या लाया है, तो देखो 2x हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो आप पुट कर दो, यहाँ पे लिखते हैं पुट बाई इज इक्वल टू 2x, इसमें जो है बाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2x पुट कर देंगे, तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, x है तो x रहने देंगे, प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है 2x, तो 2x लिख देंगे, और इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और बाई इज इक्वल टू 2x है तो इंटू 2x कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 12x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जब 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक काम करो, तो ये इसको क्या करो ना, इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, तो -4x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -12x हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस में आ जाएगा, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो सुनना, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ देखना 4x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है तो 4x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो 4x इज इक्वल टू 12 बचेगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 12/4 हो जाएगा। इसको कितने टाइम में काट देगा, 3 टाइम में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू जो हमें क्या है, तो एक्स जो है हमारा 10th डिजिट है, तो वो 10th डिजिट हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें बाई की वैल्यू निकालना है, तो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाई की वैल्यू निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे दिखना जरा सम दिख रहा होगा, आई होप, तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2x है, तो 2 इंटू एक्स क्या है, 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लिख लो, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये बाई की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू ये आ गया 3,
तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर जो होगा वो जो नंबर होगा ना वो क्या आ जाएगा, तो आपका है 10x प्लस वाई है ना, तो 10 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और वाई है तो वाई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 प्लस 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 36। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का जो है ना वो केवल डिजिट्स जो है उसका प्रोडक्ट कितना है, 14 है। ठीक है, अब कहता है इफ़ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब कहता है कि 2 डिजिट नंबर में क्या किया जाए कि 45 जो है ऐड किया जाता है नंबर में। ठीक है, तो अब इंटरचेंज हो जाता है उसका डिजिट्स, ठीक है ना, उसके बराबर हो जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो हमें आखिर में वो नंबर्स क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसमें क्या करने होगा, तो 2 डिजिट नंबर को लेट करना होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी टेंस डिजिट वी एक्स। हम टेंस डिजिट को क्या करेंगे, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, और जो यूनिट डिजिट होगा उसे हम क्या मान लेंगे, तो बाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नंबर क्या होगा, तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो हमारा ये जो है क्या है, तो 10x टेंस डिजिट है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, और बाई हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, तो हम प्लस कर देंगे बाई। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ से नंबर आ गया। अब नंबर आने के बाद क्या करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों डिजिट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 14 है। तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो एक्स इंटू बाई, वो कितने के बराबर है, तो 14 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम एक्स इज इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे बाई इज इक्वल टू कोई भी निकाल सकते हो, किसी का भी। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब जो है क्वेश्चन में बोला है कि इसमें जो है ना 45 को ऐड करने पे ये जो नंबर है वो चेंज कर जाता है, अपना इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है ना, डिजिट्स को जो है वो अपने इंटरचेंज कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है ना ये नंबर का इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑन इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग ऑन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स को क्या करने वाले हैं, तो चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो डिजिट्स। ठीक है, तो ऑन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट क्या, तो इसका जो है ना ये नंबर का जो है हम क्या करेंगे, तो डिजिट्स को चेंज करेंगे। जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे बाई हो जाएगा, और जहाँ बाई होगा वहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बाई आ गया, बाई है यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो नंबर है ना इसमें 45 को ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो 45 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसमें जो है ना वो 45 ऐड किया जाता है, तो 10x प्लस बाई। ठीक है, इसमें कितना ऐड किया जाता है, 45 ऐड किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, तो इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंजिंग जो नंबर है ना उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को जो है ना वो इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 10x हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे 1x आ जाएगा इधर माइनस में, और यहाँ पे क्या है, तो प्लस बाई है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 10 बाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, तो प्लस में है 45, और ये दोनों को जो हम इस साइड ले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या है, 10 में से 1x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 बाई है माइनस में है या प्लस में है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 9 बाई आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखना ये जो है ना इसको आप इस साइड ले आ जाओ, इसको जो है इस साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बाई। ठीक है, और ये आपका क्या चलेगा इधर जाके, तो क्या आ जाएगा, -45 आ जाएगा, ये प्लस में इधर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हो, तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 5 मरते में कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ से क्या लाया था, y इज इक्वल टू 14 बाई एक्स लाया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन फिर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखना नाव नाव क्या करेंगे, नाव पुट कर देंगे, पुट बाई इज इक्वल टू 14 बाई एक्स, इसमें पुट कर देंगे। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में क्या करेंगे, तो इसको पुट कर देंगे बाई का वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, तो एक्स है तो एक्स लिख देंगे, माइनस बाई है तो बाई का वैल्यू क्या लाएँ, तो 14 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा नीचे,
और एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे केवल 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो -14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है ना उसको इस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करो, तो अरेंज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस में आ जाएगा 5x हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो इधर आ गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो देखो यहाँ पे 14 को हमें क्या करना होगा, ब्रेक ऐसा करना होगा कि हमें 5 पर मिल जाए। तो 14 को आप डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 7 और क्या कर सकते हैं, 7 14, हाँ, इन दोनों को क्या आ जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आ जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x और -14। ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स बचेगा +7 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस बचेगा क्या, तो 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कर दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो एक्स -2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो एक्स +7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक्स -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स +7 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 2, और ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 7। तो माइनस वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो नंबर ले नहीं सकते माइनस वाला वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 2, तो 2 जो है अगर हम क्या करेंगे, एक्स की जहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो ये हमें क्या निकल जाएगा, अब देखो एक्स की तो वैल्यू हमें निकल गया, 10 डिजिट हमें निकल गया, वैल्यू 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट भी निकालना होगा, बाई की भी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू हम इस पर रख कर देंगे, ठीक है ना, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करना, देखना, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन किस में, इन यहाँ पे इन बाई इज इक्वल टू 14y एक्स, मतलब ये जो है ना, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 जो है, हम बाई इज इक्वल टू 14y एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखना जरा सा, 14 मतलब बाई इज इक्वल टू क्या है, तो 14y एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, तो इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ बाई की वैल्यू जो आएगा वो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बाई की जो वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो हम जो है एक्स इज इक्वल टू 2 आया है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 14 में बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इसको काटेगा 7 आ जाएगा, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब बाई का वैल्यू निकल गया और एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो हम यहाँ से नंबर नहीं फाइंड कर देंगे बिल्कुल, तो नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पे है ना, तो बाई कर देंगे यहाँ पे, तो बाई क्या लिए 7, तो यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 20 + 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 जो है आपका नंबर आ गया। ठीक है, और यही नंबर हमें चाहिए, ये नंबर जो है ना वो कितना आ गया, तो 27 आ गया, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका सॉल्व होता है, कितना है, तो 25 नंबर क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है।